तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे रेलवे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल भर्ती 2024। रेलवे में वैकेंसी आ चुकी है और रेलवे में वैकेंसी जो आई है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी है। 2024 की शुरुआत हो चुकी है रेलवे की। और जो पोस्ट बहुत निराशाजनक है। पोस्ट क्योंकि निराशाजनक इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है और वैकेंसी है सिर्फ 2250, राइट। अभी क्या इंक्रीज़ होगा नहीं इंक्रीज़ होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में जितना आया है वो मैं बता रहा हूँ। 2250 आपका वैकेंसी है। उम्र सीमा जो रखी गई है 18 से 25 साल रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो भी मिलेगा आपको। और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है, 12वीं पास है और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो एसआई वाले फॉर्म भरेंगे वो डिग्री होने चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो वो मैटर नहीं करता है। इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। लगभग 24 पेज का ये नोटिफिकेशन है। आप खुद से पढ़ना चाहिएगा तो भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन वो पढ़िएगा तो आपको कम से कम मेरे ख्याल से आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा और उतना समझ में नहीं आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वैकेंसी के बारे में, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, बात करें आपका एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हाइट वेट जो भी आपका इसमें ज़रूरी है आपको फॉर्म भरने के लिए, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ये ऐसे रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे एंड डिस्कस कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड की तरफ से ये 2 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं ये 2 जनवरी 2024 का, राइट। और यहाँ पे डायरेक्टर, यहाँ पे सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ओके, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सरिका मोहन जो डीआईजी हैं रेलवे बोर्ड की, उनका ये सिग्नेचर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम लोग के चलते हैं नीचे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वैकेंसी को लेके वो मैं आपको बता दूँ। 2000 पोस्ट ना है, यहाँ पे आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। 2000 वैकेंसी यहाँ पे आप, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो 2000 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल के पदों पे निकाला गया है। मतलब कि कांस्टेबल के लिए 2000 वैकेंसी है और 250 वैकेंसी आपका एसआई के लिए है, मतलब कि सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 250 वैकेंसी है। तो टोटल आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2250 वैकेंसी आपका हो जाता है, राइट। 2250 वैकेंसी आपका टोटल निकला है। 2000 कांस्टेबल का है, 250 आपका एसआई का है। चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये चीज़ आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 10% आपका रिजर्व कर दिया गया एक्स सर्विसमैन के लिए और 15 रिजर्व फॉर वोमेन के लिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है कि 10% आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व वैकेंसी और 15% वैकेंसी जो है वोमेन के लिए इसमें रिजर्व है। ओके, तो चलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे टेंशन लेंगे नहीं। चलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमारा है यहाँ पे फेज़ 1 में आपका जो कराया जाएगा सीबीटी, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो कि आरआरबी आपका कंडक्ट करती है, राइट। फेज़ 2 भी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो कि पीएमटी बोलते हैं, ये भी कंडक्ट कराया जाएगा आपका रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड, मतलब कि ये आपका आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका आरआरबी के द्वारा और ये आपका आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा फेज़ 2। फेज़ 3 में आपका जो होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा वो भी आरपीएफ के तरफ से ही कंडक्ट कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी पीएमटी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका कराया जाएगा। तो फर्स्ट में आपका ये 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, राइट। चलिए बात करेंगे और उसमें बीच में मेरिट वगैरह भी आएगा, तो ये ओके। चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी। चलिए एज लिमिट की बात करें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया है, चाहे वो आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कोई बात नहीं है, कोई भी स्ट्रीम हो, डज नॉट मैटर, राइट। कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे तो जो 10th पास है और 12th पास है, तो 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल में। मिनिमम एज 18 साल यहाँ पे रखा गया हो, मैक्सिमम 25 साल है, राइट। कांस्टेबल के लिए। एसआई के लिए मतलब कि सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम आपका 25 साल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फटाफट एज रिलैक्सेशन की बात करें, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि आपको मिलेगा, राइट। और जो इस एरिया से जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह से यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको जनरल ईडब्ल्यूएस वाले को 5 साल का छूट मिल जाएगा, ओबीसी को 8 साल का और एससी एसटी को 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ओनली फॉर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि 3 साल या रेगुलर किया है सर्विस या 3 साल से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 5 साल, 8 साल और 10 साल का छूट मिल जाएगा। विडो है, डिवोर्स वुमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट मैरिड, तो यहाँ पे उनको भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे, ज़्यादा ताम झाम में नहीं चलेंगे हाइट के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो हाइट रखा गया है, मेल कैटेगरी के लिए 165 है, ओके। फीमेल के लिए 157 है, ओके। तो ये आपको देख लेना है। यहाँ पे अनएक्सपेंडेड जो आपका मेल के लिए चेस्ट दे रखा है 80 और एक्सपेंडेड करके 85, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है, राइट। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर का यहाँ पे हाइट होना चाहिए, 152 आपका होना चाहिए फीमेल के लिए। और यहाँ पे और ये जो भी दे रखा है ना, ये मेल का ही है, राइट। ये फीमेल का है और ये मेल का ही है। 163 आपका यहाँ पे जो गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, यहाँ से जो भी बिलोंग करते हैं ना कॉमन से, यहाँ पे 163 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मेल जो कैंडिडेट होंगे 80 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। चलिए बाकी बात करेंगे नीचे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। मोड ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कितने तारीख से भरा जाएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पे इट शैल बी एज पर द नॉर्म ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। हाउ टू अप्लाई, ये भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ये भी वही दे रखा है, मोड ऑफ फीस वगैरह सारा कुछ वहीं पे दे रखा है। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, ये सारा कुछ वही, ये सब कुछ वही दे रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानने लायक है, जैसे कि आपका फेज़ 1 में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका किया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कंडक्ट करेगी आपका एग्ज़ाम, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। और यहाँ पे जो आपका एसआई का जो सिलेबस रहेगा वो ग्रेजुएट लेवल का और कांस्टेबल का सिलेबस जो रहेगा 10th लेवल का। 35% मार्क्स यहाँ पे नेसेसिटी है ऑब्टेन करना, 30% आपका SC ST, बट इतना लाने से आपका सिलेक्शन होगा नहीं। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस भी। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, कितना 90 मिनट का टाइम आपको कांस्टेबल के लिए भी और 90 मिनट आपका SI के लिए भी, मतलब कि सब इंस्पेक्टर के लिए दोनों में। इसमें भी 120 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 120 क्वेश्चन रहेगा। आपका जीके की बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो एसआई में भी 50 क्वेश्चन और कांस्टेबल में भी 50 क्वेश्चन। अर्थमेटिक आपका 35 और अर्थमेटिक 35 यहाँ पे दोनों, और 35 आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ओके। तो यहाँ से 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आपको नहीं आता है रेलवे के द्वारा, मतलब रेलवे जो एग्ज़ाम कराते हैं उसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, राइट। जनरल अवेयरनेस का ये देख सकते हैं पूरा आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट कोटा वगैरह, मतलब स्टैटिक जीके, साइंस वगैरह जो भी मतलब आपका जीके में आ जाता है वो संपूर्ण आप समझ लीजिए यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। अर्थमेटिक में आपका यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, ये सारा क्वेश्चन दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहाँ पे देख सकते हैं ये दे रखा है। कोडिंग, डिकोडिंग, आपका स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ओके, ये सारा कुछ आपका दे रखा है। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा सीबीटी जो एग्ज़ाम है उसके बाद। ये आपका उसके फिर रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपका फिर आपका पीटी पीएमटी मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो कराया जाएगा फेज़ 2 में कराया जाएगा, राइट, जो कि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, ऑलरेडी मैंने बताया भी आपको। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो आपका पीईटी है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे दे रखा है 6.5 मिनट का टाइम दे रखा है 1600 मीटर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 800 मीटर आपका यहाँ पे फीमेल के लिए दे रखा है
4 मिनट में, राइट। 6.5 मिनट में मेल के लिए और 4 मिनट में 800 मीटर आपको फीमेल के लिए, राइट। कांस्टेबल की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कांस्टेबल में रनिंग करना होगा और 800 मीटर में मतलब फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड आपको मिलने वाला है। मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट, ये है एसआई का। 14 फीट आपको मिलेगा कांस्टेबल में और 9 फीट आपका फीमेल के लिए, राइट, कांस्टेबल में। 3 फीट 9 इंच हाई जंप आपको करना है मेल कैटेगरी में एसआई के लिए, 3 फीट है फीमेल के लिए, 4 फीट कांस्टेबल में है मेल कैटेगरी के लिए और 3 फीट आपका है फीमेल कैटेगरी के लिए। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। बाकी जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें ताम हम करेंगे नहीं। ओके, तो चलिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उसके बाद कराया जाएगा आपका। उसके बाद आपका फिर से कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट ये दे रखा है, ये ऑलरेडी मैंने देखे क्वालिफाइंग यहाँ दे रखा है, बट इतने से आपका रिजल्ट होगा नहीं, ये आप समझ लीजिए। ओके, तो चलिए, बाकी ये देख सकते हैं 120 क्वेश्चन, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी 42 नंबर पे आपका 42 क्वालिफाइंग है, SC/ST के लिए 36 दे रखा है। तो इतने से काम बनेगा नहीं, इतना आ जाए नंबर तो ये मत सोचिएगा कि यही हमारा टारगेट है, राइट। ये बिल्कुल भी टारगेट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। बाकी ये आप OBC से हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप SC/ST हैं तो SC/ST का ये फॉर्मेट है। ओके, तो ये सारा कुछ फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे, ये OBC का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो ये इस तरीके का ये दे रखा है, राइट। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी कितने तारीख से फॉर्म भरा जाएगा ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, जो कि जल्द ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे फटाफट ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वो वैकेंसी बहुत कम है भाई साहब, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, राइट। इतना कम वैकेंसी, वो भी इतनी दिन बाद, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें बढ़ोतरी होगा नहीं होगा, वो जल्द ही आपको पता लग जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब कि रेलवे की तरफ से जो वैकेंसियाँ आती हैं, या फिर अदर वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। 100% आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।